अगर फ़र्ज़ करें मुझे कल को किसी और दूसरी जगह पर भी शिफ्ट होना पड़ जाएगा ना, तो बड़ी आसानी के साथ सारे नट बोल्ट मैं खोलूँगा, सारे फ्रेम अलग अलग कर लूँगा। ये जो दरवाजे हैं ये भी मैंने कोई ऐसे फिक्सन के नहीं, ये नहीं खोल के दिखाऊँगा, ये वाला खोल के दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हाँ जी, क्या हाल है? कैसा रहा आपका दिन? अच्छा, अभी भी डर रहा है, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत बन जाएगी। अच्छा यार, ये जो मैंने केजेस बनाए हैं ना, तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार ये किस तरह आपने बनाए हैं, कैसे कैसे इनका डिज़ाइन है, किस तरह आपने बनाया है। मतलब ये काफ़ी तरीके से इनको मैं ना मोल्ड कर लेता हूँ। तो वैसे तो मैंने पहले ही अपनी वीडियोज़ में मैंने बताया था, जब मैं ये बना रहा था तब भी मैंने बताया था कि ये हर तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी बड़ा आसान है, मतलब इस तरीके से मैंने बनाए हैं। तो एक इंशाल्लाह ये मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ ये केजेस के बारे में होगी कि ये केज हमने किस तरह डिज़ाइन किए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जो केज है ये 2 वाला पोर्शन है। ये केज है बड़ा इतना, इसके अंदर भी पोर्शन बन सकते हैं लेकिन नहीं बनाए हमने। और ये जो केज है, असल में ये जो है ना केज, ये हमारा मास्टरपीस था। मतलब कि सबसे पहले जो हमने डिज़ाइन फ़ाइनल किया था ना, तो वो ये वाला केज था कि मैं चाह रहा था कि इस तरीके के ना केज बन जाएंगे। एक ये है, 3 ऐसे और बनेंगे। मतलब उस हिसाब से मैंने ये अपनी सारी सेटिंग की थी। लेकिन जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे हम इसको मोल्ड करते गए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे। इनको फोल्डिंग बनाने का हमारा मकसद यही था कि हम इनको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो जैसे ये भी आपने देखा है कि ये जो केज है बिल्कुल डिफरेंट है। ये मतलब कि सबसे पहले जो हमारा डिज़ाइन था फाइनल हुआ ऐसा था, फिर ये भी हमने उसके बाद बना लिया, अब ये एक बना लिया है। और ये जो है केज, ये भी इन सबसे डिफरेंट है। मतलब कि फ्रेम्स वही हैं लेकिन केजेस हमारे डिफरेंट हैं। तो ये सारे कैसे हुआ तो मैं आपको अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट तफसील बताऊंगा इसकी। जी दोस्तों, एक और केज का सामान मेरे पास अभी मौजूद था, तो मैंने सोचा चलो इसी में से आपको ना सारी तफसील बता देता हूँ। तफसील मैंने पहले भी बताई हुई है लेकिन कुछ लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो ये सारा उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले ये ऐसे मैंने फ्रेम बनाए थे, ये पक्के पक्के वेल्ड किए हैं मैंने, ठीक है। ये 2 फ्रेम है ना मेरे पास, तो ऐसा ये इस केज के अंदर 3 फ्रेम लगे हैं, ये एक ऊपर, दूसरा यहाँ, तीसरा नीचे, ताकि ये मजबूत रहे। तो इसके साथ हम सिर्फ़ और सिर्फ अब एक केज बना सकते हैं सिंगल स्टोरी। मतलब ये ऐसा ये है ना केज, ये डबल स्टोरी है, तो एक केज हमारा इसके साथ भी बन जाएगा। तो ये देखें, ये जो एक फ्रेम है ना, इसके साथ ये जो है ये हमारे पिलर का काम करते हैं। ये भी इसी मतलब के ना चैनल से बने हैं। असल में ये जो चैनल है ना, ये मैं कबाड़ मार्केट से लिया था। है ये चैनल, आप एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे फैसलाबाद में, पाकिस्तान में, इधर काफ़ी बड़ी कबाड़ मार्केट में, तो ऐसी चीज़ें ना वहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। तो ये मुझे ऐसे है ना मुख्तलिफ़ साइज़ में, एक ये साइज़ है और एक ये बड़ा साइज़ है। तो ये मुझे 2 साइज़ में मिले थे, तो इन्हीं से मैंने ना, ये देखिए, ये जो इसकी लंबी साइड है वो ये साइड है, जैसे इसकी चौड़ाई वाली साइड है वो ये वाले लगे हुए चैनल। तो इस हिसाब से मैंने ये फ्रेम भी तैयार कर लिए थे। तो इन्हीं को मैं यहाँ नट बोल्ट लगाकर ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये दूसरा फ्रेम लग जाएगा, तो ये एक इस शेप का ना बन जाएगा। तो इसको हम कई तरीके से डाल सकते हैं। अब ये देखें ना, ये मुख्तलिफ़ साइज़ के एंगल है ना, है तो ये चैनल पर आपको मेरा एंगल इसलिए कह रहा हूँ कि एंगल मिल जाते हैं आसानी के साथ। तो इनको जोड़ के मैं लंबा भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये पट्टी है, इसके अंदर सुराख हैं, सुराख के अंदर मूस फिरा हुआ है, चूड़ी बनी हुई है। तो इस पट्टी को यहाँ पर रख के, तो ये जो हमारे पास बोल्ट है ये नीचे से टाइट कर देंगे, तो ये इतना बड़ा एक हमारे पास पिलर बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने ये वाला पिलर भी बनाया था। ये देखें, ये इतना बड़ा पिलर है ना, इसके दरमियान में ये जोड़ लगा हुआ है। दोनों को जोड़ के आपस में यहाँ से नट बोल्ट लगा दिए और ये हमारा केज इतना बड़ा बन गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा है। अगर मैं सारा ये एक ही तरह से मैं अगर करता, सारा एक ही दफ़ा में वेल्डिंग कर लेता ना सारा, तो ये जैसे केजेस मैंने मुख्तलिफ बनाए हैं तो मैं ये नहीं बना सकता था। तो इसलिए ये सारा काम फोल्डिंग रखा है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैंने इनको यहाँ से शिफ्ट करना है। आपने देखा है पहले दूसरी तरफ लगे हुए थे, इधर शिफ्ट किया, कितनी आसानी से शिफ्ट हो गए। अगर फ़र्ज़ करें मुझे कल को किसी और दूसरी जगह पर भी शिफ्ट होना पड़ जाएगा ना, तो बड़ी आसानी के साथ सारे नट बोल्ट मैं खोलूँगा, सारे फ्रेम अलग अलग कर लूँगा। ये जो दरवाजे हैं ये भी मैंने कोई ऐसे फिक्सन के नहीं, ये नहीं खोल के दिखाऊँगा, ये वाला खोल के दिखाता हूँ आपको।
ये देखें, ऐसे लगाया, ऐसे उतारा, चलो जी ये केज का दरवाज़ा अलग हो गया। इसको फिर वापस ऐसे मैंने रखा, चल यार आजा लीक ना कर। ये देखें यहाँ से ऊपर से फिर दोबारा मैंने बंद कर दिया। मतलब कि हर एक चीज़ इसकी फोल्डिंग है। अब ये गिरेगा नहीं। इसके बाहर से मैंने इधर से लगा दिया स्पोर्ट ताकि ये अंदर को ना जाए और ये बाहर नहीं आने देगी। ये जो हमने चटनी लगाई है, और नीचे से ये इस तरह बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसी स्पोर्टें लगी हुई हैं और बाहर नहीं आएगा, ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर ये है। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे केजेस बनाए हैं और ये टोटल फोल्डिंग है। मतलब कि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इनको मोल्ड कर सकता हूँ और जब मैं चाहूँ इनको उतार के किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो कोई इतना इनमें ना मसला नहीं है। अगर यही केजेस मैंने बनाए होते दूसरे पक्के केजेस जिन्हें कहते हैं, जैसे ये केज है, इसको मैं उखाड़ के कहीं नहीं लेके जा सकता। हाँ, ये जो चीज़ें लगी हुई हैं जो मैंने ग्राउंड की हुई हैं, ये भी खड़बीचे के साथ मैंने ग्राउंड किया हुआ है इसको। ये देखें, ये मैं सारा का सारा उतार के लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये जो बनी है ये तो मैं कहीं नहीं जा सकता, ये मुझे तोड़नी पड़ेगी। ये जो मैंने लगाए हुए हैं इसके अंदर लकड़ी के ये बाले, तो ये भी मुझे यहाँ से तोड़ने ही पड़ेंगे। यार उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्ट्रक्चर की समझ लगी होगी कि किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है ताकि हम इसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये फ्लक्स की मैंने शीट ली थी, काफ़ी बड़ी सारी शीट मैंने एक दफ़ा ली है, तो उसको मैंने अपने हिसाब से काट लिया है। तो काटने के बाद ये देखें, जो पहले से सुराख थे ना हमारे केज के अंदर, जैसे कि इसमें दिखाता हूँ आपको, ये देखें एक सुराख इस तरफ है और एक सुराख इसके इस तरफ है। तो इस केज में से आपको दिखाता हूँ, ये जो एक साइड वाला सुराख है ना इसका, इसके ऊपर मैंने ये फ्रेम को बांध दिया इसके साथ नट बोल्ट लगा के, और ये इसी का जो दूसरा सुराख था इसको मैंने फ्लक्स के साथ बांध दिया। ये देखो इसके साथ फ्लक्स बंध गई है और इसके साथ हमारा फ्रेम बंध गया है। मतलब कि ये सुराख हमारे इस काम आ रहे हैं, तो हमारी फ्लक्स भी बंध गई और हमारा केज भी आपस में पकड़ा गया। तो ये भी लाजमी है क्योंकि हमने हर तरह से करना है। तो ये स्टार्ट में कर लेने हमने इनको कलर करने से पहले, ताकि हमारी बाद में किसी तरह का कोई मसला ना बने। और दूसरी बात ये जो मैंने दरवाजे बनाए हैं, तो इनके अंदर जो जाली लगाई है ये भी बहुत ही आसान मेथड है। और ये मेथड क्या है कि ये जाली है ना, मैंने नट बोल्ट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो जाली है ना इसको दरवाजे के हिसाब से मैंने काट लिया है। और काटने के बाद ये देख रहे हैं आप, लोहे की तार इसके साथ मैंने अच्छे तरीके से इसको बांध दिया है, यहाँ से भी अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। तो काफ़ी टाइम इसका गुजर जाएगा, मुझे पता है ये लोहे की तार है, पानी लगेगा, जंग पड़ेगा, टूट भी सकती है। अगर टूट जाए तो कोई मसला नहीं। ये देखे तार में पहले से ला कर रखी हुई है। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि ये जो है ना, एक मेरे पास फ्रेम पड़ा था, क्योंकि ये जो फ्रेम है ना ये भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे, केज बन जाएगा, उसका ये दरवाज़ा बनाएंगे। तो जाली इसके हिसाब से कटी हुई है जो कल उसमें से बच गई थी, क्योंकि जाली भी मैं उस हिसाब से पहले लेकर आया था। तो ये वाली जाली को इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर करके। तो ये देखें, ये मैंने काट के रखे भी हैं कुछ पीसेस, तो इसके साथ मैं बाइंड कर दूंगा, बांध दूंगा इनको। तो ये जाली भी बड़ी आसानी के साथ लग जाएगी। यार बाकी तो सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, ये चटखनी है ना, ये मैंने कैसे लगाई है। ये मैंने नट बोल्ट के साथ लगाई है, यहाँ पर सुराख किया। तो ये जो चटखनी है ये इसी चैनल की छोटे से पीस मैंने काट लिया है। तो इसको पीछे से मैंने ऐसे कर दिया, दरमियान में ना इन दोनों के मैं भी आपको दिखाता हूँ करीब से। अगर ये देखें वाशलें लगी हुई हैं इसकी इस साइड पे भी और अंदर भी है ना, इसकी साइड पे वाशर लगी है। वाशर लगाने का मकसद ये है कि ये फिर ऐसे मूवेबल हो जाती है। अगर मैं वाशर ना लगाता, नट बोल्ट के साथ ऐसे ही इसको टाइट कर देता, तो ये ऐसे मूवेबल नहीं होनी थी। और ये दूसरा जो काम है ना वो ये देखें, ये जो अंदर की साइड पे है ना, वाशर के बाद मैंने 2 नट लगाए हैं। तो 2 नट मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये जो 2 नट है ना ये आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो ये देखें अब ये खुल नहीं रहे, हालांकि ये ढीला है लेकिन खुल नहीं रहा। ये दोनों नट है ना, इन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ लिया है, तो इसलिए ये खुल नहीं रहा। तो ढीला मैंने इसलिए रखा है कि ताकि ये मूवेबल भी हो। तो उम्मीद है यार आपको सारी बातें ना समझ आ गई होंगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चलें यार, ये मैं सारा सामान समेट देता हूँ। फ़िलहाल ये मैं केज तैयार नहीं कर रहा,
तो इंशाल्लाह एक आध दिन में ये केज भी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, इसको रखना कहाँ है, उसके बाद इसको तैयार करेंगे।